पहले लोग नहीं कर पाते। पहले भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त। जी हाँ, जी। दूसरा सड़क एवं नाली की समस्या, और उससे भी बड़ा समस्या है, 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक में हॉस्पिटल तो सुचारू रूप से चलना चाहिए ना। लोग बीमार पड़ जाएगा ना, आज मर जाएगा, लेकिन वहाँ इलाज नहीं होगा। और कोई भी पेशेंट, एक्सीडेंटल पेशेंट को आप लेके जाइए, यहाँ जीता जागता उदाहरण है, सिकटी चले जाइए या कुर्साकाटा आप चले जाइए, नहीं होगा। वहाँ से रेफर कर देगा कहाँ? अररिया। मतलब कहने का मतलब भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसके बाद हॉस्पिटल की समस्या है, रोड की समस्या है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं राजनीति में आता, मैं कोशिश किया था पिछले 2 दशक में, कोशिश किया कि कम से कम बदलेंगे तो कुछ नया बदलाव होगा, लेकिन नहीं था, भाग्य में नहीं था, उसका नहीं हो पाया। इसीलिए मैं ये सब सारा चीज़ को मैं छोड़कर मैं खुद राजनीति में उतर रहा हूँ और बदल के रहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में गर्मी की तपिश के साथ राजनीतिक तपिश भी तेजी से बढ़ते जा रहा है और सभी राजनीतिक दल के संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनता को लुभाने में लगे। कोई जनता को अपनी पार्टी की उपलब्धि बता रहे हैं तो कोई अपनी उपलब्धि जनता को बता रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हैं अररिया जिला के सिकटी विधानसभा, और सिकटी विधानसभा से यूं कहें एक ऐसे शख्स से हमारी मुलाकात हो रही है, वो राजनीतिक तो नहीं लेकिन राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में लगातार 10 वर्षों से सक्रिय हैं और विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, तमाम राजनीतिक गतिविधि में रहने वाले लोगों के साथ रहकर राजनीतिक भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ ऐसे शख्स जो पटना में एसी के कमरे में रहकर ऐश की जिंदगी जी सकते हैं और जी रहे हैं, वो व्यक्ति आज लगातार गांव टोले का भ्रमण कर अपने शरीर को धूप में काले भी करते जा रहे हैं। शख्स हैं मनोज झा, क्षेत्र में काफ़ी फेमस समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और आज अपने चेहरे को काले कर रहे हैं जनता के लिए। स्वागत है सर। आपका भी स्वागत, आपकी पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आप लोग यहाँ तक आए। सर काले पड़ गए चेहरे? नहीं, ऐसा नहीं है कि काले पड़ गए, और इसी धरती से मैं भी इसी धरती में जन्म लिया हूँ और मुझे ऐसा नहीं कि आज मैं एसी में रह रहा हूँ। बचपन तो इसी धरती पर बीता है, इसी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ और आज ना गांव में चल रहा हूँ। पहले भी मैं चला हूँ, केवल बीच में जो है पढ़ने के क्रम में या सर्विस के क्रम में मैं पटना में रहा। इसके बाद मैं जुड़ा रहा, आज से नहीं पिछले 15 सालों से मैं जुड़ा रहा हूँ। मन लगता है सर, यहाँ वहाँ एसी था सर? नहीं, 100% सब चीज बढ़िया था, रोड पे गड्ढे नहीं है शहर में। 100% मन लगता है। और रोड पर गड्ढे की बात कर रहे हैं, ये मैं पिछले 10-15 सालों से देख रहा हूँ। सिकटी की बदहाली को देखकर ही मैं सोच लिया हूँ कि ये एसी की ज़िंदगी नहीं जीना है, सिकटी को बदलना है। ये मेरा संकल्प है, सिकटी को मैं बदलूंगा। सिकटी को बदलेंगे? जी सर। अगर हम आपकी जीवन की बात करें सर, स्कूलिंग कहाँ से हुई है सर आपकी? देखिए, प्राइमरी एजुकेशन तो मेरे गांव में ही स्कूल है, उसी से हुई। हायर एजुकेशन मेरा बगल में प्रखंड है, मेरे ही विधानसभा में कुर्साकाटा हाई स्कूल में हम लोग हॉस्टल में रहते थे। टीन की ही मतलब रूम सब बना हुआ था, उसी में हम लोग रहते थे। कम से कम 40-50 विद्यार्थी हम लोग रहते थे, पढ़ाई करते थे। स्कूलिंग करने के बाद मैं पटना गया। स्कूलिंग के बाद पटना चले गए, अभी तक पटना रह रहे हैं, अब फिर से यहाँ आने की तैयारी में है। मन लगेगा भाभी तैयार होंगी? बिल्कुल बिल्कुल तैयार होंगी। और ऐसा नहीं कि मतलब मैं चला गया तो चला गया, मैं हमेशा अपने जनता से, अपने परिवार से, अपने गाँववासी से, अपने समाज से जुड़ा रहा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहले से भी मैं जुड़ा रहा हूँ। मेरा ससुराल भी है इसी विधानसभा में, मेरा ननिहर भी है इसी विधानसभा में, मेरा ममहर, मतलब हर कुछ मेरा इसी विधानसभा में, मेरा फुआ हुआ का घर भी इसी विधानसभा में। 2015 से आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं? नहीं, बर्बाद कहाँ कर रहे हैं? बर्बाद क्या? पैसा लेके जाना है क्या? पैसा लेके तो नहीं जाना है सर,
लोगों के पीछे खर्च कर नहीं, रहे हैं, खर्च अगर कर रहे हैं, भगवान दे रहे हैं तो मैं खर्च कर रहा हूं, वो नहीं देते तो हम खर्च नहीं करते। मतलब संतुष्टि है। बिल्कुल संतुष्ट हूं, 110% संतुष्ट हूं। क्या लेके जाएंगे? यही तो लेके जाएंगे, यही नाम जो है ना, इसी को लेके जाना है। आदमी तो वही 60 साल 70 साल 75 साल जिएगा। इसके बाद मेरे महाराज जी थे, राजन जी महाराज, जब कथा कहते थे तो एक कहानी सुना है कि एक आदमी आए और बोले कि महाराज जी ऐसा कोई उपाय बताइए कि मैं 1000 वर्षों तक जीवित रहूं। तो उन्होंने कहा कर्म ऐसा करो कि तुम 1000 वर्ष तक जीवित रहोगे। कुछ काम करके जाओ ऐसा जिससे लोग याद रखेंगे। उसी काम को करने में आया हूं, कुछ काम ऐसा कर दूंगा कि लोग जरूर याद रखेंगे। उसी पटरी पर मैं चल रहा हूं। भगवान मालिक हैं, जो करेंगे, महादेव की इच्छा होगी तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। अच्छी स्कूलिंग, अच्छी जॉब के बाद समाज सेवा मन में कैसे आ गया? समाज सेवा देखिए, प्रेरणादायक मेरे पिताजी हैं। पिताजी जी, मेरे पिताजी कहा करते थे कि देखो बेटा, किसी का कभी जीवन में बुरा नहीं करना, कोशिश करना भला हो। अगर भला नहीं कर सकते हो तो बुरा नहीं करना। दूसरी चीज, पिताजी को मैंने देखा था जब मैं मैट्रिक करके पटना गया, तो रात में 10 बजे आए रिक्शा से, रिक्शा वाले को भी लेके आके घर में बैठा दिए। घर में बैठाने के बाद हम लोग अंदर ही अंदर कर रहे थे, माँ देखो बाबूजी का ये आदत ठीक नहीं है, ये रिक्शा वाले को पैसा दे देना चाहिए। रिक्शा वाले को ले आए और चाय पिलाने के लिए ले आए हैं बाबूजी। तो उस पर बाबूजी बहुत गुस्साए थे। मानव से प्यार करो बेटा, कभी जीवन में ये चीज नहीं कहना कि रिक्शा वाला है, अरे उतना दूर से हमको लेके आया और एक कप चाय हम उसको अगर पिला देंगे तो ये चीज सीखो बेटा, ये चीज जीवन में करना। बस प्रेरणा हमको हमारे पिताजी से मिली। राजनीति में अब नई पारी की आगाज करने की तैयारी है, क्षेत्र में घूम रहे हैं, सिकटी की समस्या क्या देखने को मिल रही है? सिकटी के देखियो बहुत बड़ा समस्या है यहाँ, बहुत बड़ा समस्या, बहुत नजदीक से मैंने देखा है इसको। अभी सबसे बड़ा समस्या है यहाँ भ्रष्टाचार कन कन में फैला हुआ है। मतलब तीनों प्रखंड में आप चले जाइए, कोई भी पब्लिक से भी पूछिए आप जाके, आपको कहेगा कि बिना पैसा लिए कुछ नहीं होता है। लोग अब बताइए, वृद्धा पेंशन किसके लिए है? बुजुर्ग के लिए है। उसमें तो पैसा नहीं लगना चाहिए। वृद्धा पेंशन के लिए सुबह से शाम तक लाइन लगा रहता है कि नहीं हो पाता है। कभी कहेगा ये जियो टैग ये नहीं हुआ, ये टैग नहीं होता है, ये आधार गड़बड़े। अरे वो किसको करना है? अधिकारी को ही कर रहा है ना, लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं। बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार कन कन में है। इसके बाद रोड की स्थिति देख लीजिए। मैं इनोवा लेके अभी नहीं आया, यहाँ बगल में धर्मगंज है, धर्मगंज आप नहीं जा पाएंगे, बड़ा बड़ा गड्ढा है। यहाँ से पलासी ब्लॉक चले जाइए, नहीं पहुँच पाइएगा, बहुत दिक्कत है। इसीलिए मैं स्कॉर्पियो से अभी चल रहा हूँ। इधर आप चले जाइए, माननी के घर के बगल में एक रोड है, कुर्साघाटा से पगडेरा या फॉरबिसगंज निकलिएगा, पुराना पुला था, वो टूट गया। वहाँ उसके ठीक बगल से एक डाइवर्सन बनाया गया था, वहाँ के प्रतिनिधि लोग बनवाए थे, लेकिन वो डाइवर्सन भी अभी बरसात में समाप्त जाने की स्थिति नहीं है। तो कुछ तो करना, 4 महीना 5 महीना का समय मिला, करना चाहिए, यहाँ के प्रतिनिधि को करना चाहिए। मतलब पहले लोग नहीं कर पाते। पहले भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त। जी हाँ जी। दूसरा सड़क एवं नाली की समस्या, और उससे भी बड़ा समस्या है। 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक में हॉस्पिटल तो सुचारू रूप से चलना चाहिए ना। लोग बीमार पड़ जाएगा ना, आज मर जाएगा, लेकिन वहाँ इलाज नहीं होगा। और कोई भी पेशेंट, एक्सीडेंटल पेशेंट को आप लेके जाइए, यहाँ जीता जागता उदाहरण है, सिकटी चले जाइए या कुर्साघाटा आप चले जाइए, नहीं होगा। वहाँ से रेफर कर देगा कहाँ? अररिया। मतलब कहने का मतलब भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसके बाद हॉस्पिटल की समस्या है, रोड की समस्या है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं राजनीति में आता, मैं कोशिश किया था पिछले 2 दशक में, कोशिश किया कि कम से कम बदलेंगे तो कुछ नया बदलाव होगा, लेकिन नहीं था, भाग्य में नहीं था, उसका नहीं हो पाया। इसीलिए मैं ये सब सारा चीज़ को मैं छोड़कर मैं खुद राजनीति में उतर रहा हूँ और बदल के रहूँगा। बदल के मैं दिखा दूँगा। आपने समस्याओं को बताया, सड़क,
भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तमाम समस्याएं। अब जब आप राजनीति में आ गए हैं, जब लोगों के बीच जा रहे हैं, तो आप क्या आश्वासन दे रहे हैं अपनी प्राथमिकताओं के तौर पर? क्या क्या करना चाहते हैं अपने इस क्षेत्र के लिए? प्राथमिकता के तौर पर मैं लोगों को एक ही चीज मैं कहता हूं, पहले तो बदलिए, बदलने के बाद एक नया सिक्टी दिखाई पड़ेगा आपको। नया सिक्टी मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिक्टी में ये जो भ्रष्टाचार है ना, ये होने नहीं देंगे। जब ऊपर से मैं टाइट करूंगा तो नीचे स्तर तक टाइट करता चला जाऊंगा। पहले ऊपर लोगों से मैं मीटिंग करूंगा, उन लोगों के साथ बैठक करूंगा कि आप लोग छोड़ दो इस चीज़ को। उसके नीचे मैं जाऊंगा, मुखिया प्रतिनिधि वगैरह इन लोगों के साथ मैं मीटिंग करूंगा। मुखिया लोगों का कोई गलती इसमें नहीं है। मुखिया लोगों से मैंने बात किया, मुखिया लोग बोलते हैं कि क्या करें सर, ऊपर लेता है तो हमको लाचारी है, अगर नहीं लेंगे तो हमारे। तो वही हाल तो आपके साथ होगा ना? वही हाल तो अभी आप भी कहेंगे कि उस सेक्रेटरी लेता है तो हम लेंगे ना? नहीं 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 नहीं, यहाँ होने ही नहीं देंगे ना। तो योजना ही नहीं आएगा आपके यहाँ? कहाँ योजना नहीं आएगा? आपके विधान, आपका 5 करोड़ का फंड है, वही हमारे चलाएंगे। विधानसभा में वो योजना तो देना ही देना है, वो तो फिक्स है। वो तो गवर्नमेंट का कोई सरकार हो, चाहे वो बिहार का सरकार हो चाहे केंद्र का जो योजना जहां है मिलना है। मोदी जी जो चीज भेजेंगे वो मिलना है, किसी को भी कहीं भी। तो बिना लिए 100% वहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है? ब्लॉक स्तर पर सर दिक्कत है। ब्लॉक स्तर पे भ्रष्टाचार जी, ब्लॉक स्तर पर है। चलिए पहले दूसरा प्राथमिकता। दूसरा है आपको हॉस्पिटल में दवाई मुफ्त आता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग नहीं बैठते हैं, केवल सैलरी लेना है, अपना क्लिनिक चलाना है। डॉक्टर मैक्सिमम अररिया रहते हैं, पूर्णिया रहते हैं, वहां रहना है अपने बच्चों के साथ और अपना क्लिनिक चलाना है। हॉस्पिटल से मतलब नहीं है उसको। किसी का पोस्टिंग कहाँ है? मधेपुरा में, सिक्टी में, और वो प्रैक्टिस कहाँ चलता है उनका? मधेपुरा में। तो क्या करेगा वो? हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था हम लोगों का नहीं है। चलिए तीसरा है रोड की समस्या है। लगभग अभी जो हम घूम रहे हैं 3-4 महीनों से 20 रोड को मैं लिख के रखा हूं, जो अभी तक अधूरा है, कुछ भी काम नहीं हुआ है, केवल उसमें रोड़ा और गड्ढा दिखाई पड़ता है। वो सारा मैं लिखवा रहा हूं इसको। मतलब सड़क की भी समस्या दूर। चौथा है कि 2-3 चीज बड़ा चीज होना चाहिए हमारे विधानसभा में। एक सबसे बड़ा चीज क्या है? एक बड़ा हॉस्पिटल आना चाहिए, मल्टी स्पेशलिस्ट। वो अगर हॉस्पिटल आ गया तो यहाँ के लोगों को पूर्णिया नहीं जाना पड़ेगा, पटना नहीं जाना पड़ेगा, यही इलाज हो जाएगा सिक्टी विधान। देखिए, इन्होंने मनोज झा जी ने तमाम तो प्राथमिकताओं को गिनाए और अभी प्राथमिकताओं का बात अधूरा भी, लेकिन इन्होंने एक जो बड़ी बात कही, इस क्षेत्र में सिक्टी विधानसभा स्तरीय एक मल्टी स्पेशलिटी अगर हॉस्पिटल हो जाए तो यहाँ के लोगों को पूर्णिया नहीं जाना होगा, यहाँ के लोगों को किशनगंज नहीं जाना, इलाज यहाँ होगा। जब इलाज यहाँ होगा तो ऑटोमेटिक ये है कि लोग कम खर्चे में इलाज होगा, सरकारी अस्पताल होगा, तो नॉमिनल फीस में आदमी एक अच्छा जिंदगी और अच्छे इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते। चलिए सर, शिक्षा के लिए देखिए, स्कूल है और शिक्षक लोग भी अच्छे आए हैं, नो डाउट। शिक्षक लोग को थोड़ा प्राथमिकता देना होगा, शिक्षक की सुविधा को बढ़ाना होगा और शिक्षक का सम्मान करना होगा। प्रतिनिधि या सरकार जो भी हो, शिक्षक को सम्मान दीजिए। निश्चित रूप से उसको डांट के बोलने की जरूरत नहीं है, उस पर दबाव देने की जरूरत नहीं है, गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है। सम्मान पूर्वक बात कीजिएगा, पढ़ाई अच्छी होगी और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी समस्या रोजगार है। सबसे बड़ी समस्या, जी आप ठीक बोले। अब रोजगार में हाल फिलहाल में तेजस्वी जी का बयान भी आया था कि हम लोग स्वरोजगार और सरकारी रोजगार दोनों का हम लोग दोनों पर काम करेंगे और ब्लॉक स्तर पर काम करेंगे, विधानसभा स्तर पर काम करेंगे। ये नहीं कि मतलब हम लोग वहाँ रोजगार देंगे तब यहाँ के बच्चे वहाँ जाएंगे। हम लोग हर एक विधानसभा में, हर एक ब्लॉक में स्वरोजगार का व्यवस्था करेंगे। ये तेजस्वी जी का ही बयान है। हम लोग भी चाहते हैं हर एक ब्लॉक में स्वरोजगार का एक सिस्टम बने। जी, महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनाएंगे? देखिए, महिला की अगर बात कीजिएगा तो सरकार भी इसमें सशक्त है और तेजस्वी जी का कहना है
कि देखिए, ये हम लोगों की अगर सरकार होगी तो पहली कलम से जितना भी बेरोजगार महिला है सभी को हम लोग 2500 रुपया पर मंथ देंगे। भारत सरकार क्या करते हैं, 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज में 1 किलो अनाज खा जाता है कौन, चूहा। चूहा कौन है, कमीशन खोर लोग। 4 किलो ही बचता है। 4 किलो का मूल्य कितना हुआ, 100 रुपया, 150 रुपया। अब तेजस्वी जी का कहना है यदि हम 2500 रुपया महिला को देंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, स्वावलंबी बनेगी, कुछ काम वो लोग जो है बड़ा काम करेगी, अपना जीने का तरीका बदलेगा। अगर हम बात करें मनोज झा की, मनोज झा सिकटी विधानसभा में अपने आप को कहाँ देखते? सिकटी विधानसभा में मनोज झा सिकटी विधानसभा के हैं, सिकटी विधानसभा में देख रहे हैं अपने आप को। जनता का कैसा जन समर्थन मिल रहा है? अपार जन समर्थन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमको, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं जहां जाता हूं सभी लोग सम्मान देते हैं, समर्थन करते हैं, सभी लोग कहते हैं आप आइए। हम तो बोलते हैं 5 साल के लिए मौका दीजिए ना, 5 साल में बदलाव नहीं कर दिया तो फिर दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा, दोबारा वोट नहीं मांगूंगा। अगर पार्टी मौका मिलता है, पार्टी की तरफ से मेहनत कर रहे हैं, तो मनोज झा सिकटी रहेंगे कि पटना एसी में रहेंगे? नहीं, मैं सिकटी रहूंगा। सिकटी रहेंगे बिल्कुल, और पहले भी मैं रहा हूं, सिकटी रहूंगा, लगातार रह रहा हूं। आज का डेट क्या है? लेकिन जीतने नहीं, आज का डेट क्या है ये बताइए। 26। आज बट सावित्री है। सभी लोग, मतलब मेरी वाइफ भी बोली कि बट सावित्री है, नहीं आइएगा। बोले कोई जरूरी नहीं है, हम पहले यहाँ रहेंगे, आना है तो तुम आ जाओ यहाँ। वो बोले कि नहीं, हमारा तो बच्चा है, पढ़ाई लिखाई करता है, तो हम कैसे जाएंगे छोड़ के, इस लोगों को फिर खाना होना कौन देगा। बोले नहीं आना तो मैं तो यहीं रहूंगा सिकटी में, हमको अच्छा लगता है। लेकिन जीतने के बाद बदल नहीं जाते? नहीं, हाँ बदलते हैं, बहुत लोग बदलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बदलते। मनोज झा नहीं बदलेंगे। देखिए, मनोज झा नहीं बदलेंगे, सिकटी में रहेंगे, सिकटी की लोगों को समस्याओं को सुनेंगे, दुख सुख में सिकटी की जनता के साथ रहेंगे। मनोज झा जो कार्य आज तक नहीं हो पाया वो करने का आश्वासन दे रहे हैं। मनोज झा क्षेत्र में विकास की गंगा को बहाने में लगातार मेहनत करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम छोटी या बड़ी चीज़ों को लेकर आएंगे, योजना लाएंगे, विकास करेंगे। विकास करना मनोज झा का ही एक कर्तव्य होगा, विकास के अलावा कोई नहीं। विकास के बीच में मनोज झा का कोई भी रोड़ा नहीं आ सकता।